Hello guys, welcome back to my new vlog. Myself Siddiqui Rabbani, a third year MBBS student at Ingu State University. सो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे भाई कि एनएमसी के रूल्स फुलफ़िल होते हैं कि नहीं। पहले लिस्ट आती थी, अब लिस्ट नहीं आ रही है, तो लिस्ट में नहीं है नाम, तो मतलब एनएमसी अप्रूव्ड है कि नहीं इंग्लिश। ऐसे ही मैं इंग्लिश का पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा, ऐसा पूरा इन जनरल बताऊँगा पूरे अब्रॉड में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एनएमसी का नया रूल क्या है। तो वो अल्टीमेटली इंग्लिश पे भी अप्लाई हो गई। तो बहुत लोगों के डिफेम कर रहे कि 2021 के नाम में नहीं है तो एनएमसी अप्रूव नहीं है। भाई एनएमसी अप्रूव नहीं होती तो हम लोग खुद नहीं पढ़ते। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब एनएमसी अप्रूव्ड है, मतलब मैंने भी रिसर्च किया है तो ही यहाँ पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मेरे भी 6 साल में अपना खुद का तो बर्बाद करूँगा नहीं। बाकी कुछ कंसल्टेंसियाँ बोल रही है कि एनएमसी अप्रूव नहीं है, ओवर क्राउडेड है, ये सब बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन मेन में छोड़ो, वो सब बातें दूसरी है। मैं इस टॉपिक मेन इस वीडियो में यही बताऊँगा कि एनएमसी के रूल क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमबीबीएस अब्रॉड के, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं, विच कंट्री कौन सी बेस्ट है ऐसा। तो सबसे पहले एनएमसी के रूल्स की बात कर लेते। तो मैं ये एनएमसी कोई अपने दिमाग से या सोच के नहीं बोल रहा हूँ, पीपीटी में लास्ट में डाल दूंगा जो एनएमसी ने लास्ट में 2021 में जो पीपीटी डाली थी अपनी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट का मैं फ़ोटो लास्ट में डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। तो उसमें से मैं देख के एक पूरा ये बनाया हूँ मैंने अपना नोट्स, उस नोट्स पे से मैं आपको एक एक चीज़ बताते जाऊँगा। देखो, सबसे पहले 4-5 पॉइंट याद रखनी है एनएमसी के रूल्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि 54 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री, उसको 54 मंथ का रेगुलेशन आया है, 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। अब इसमें ऐसा रूल है कि 54 मंथ से और सिर्फ थियोरेटिकल उसमें होना चाहिए और 1 साल का इंटर्नशिप अलग। अब इसमें 54 मंथ किस लोग बोलते हैं कि नहीं आता है, इंक्लूड नहीं होता है, बट मैं मेरे हिसाब से देखो इसमें 54 मंथ में भी कुछ लोचा है। किसी को लगता है 54 मंथ मतलब क्या है, तो 54 मंथ मतलब 4.5 साल होता है। अब 4.5 साल, अब इंडिया इंसान आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कभी भी आता है, कभी भी वीज़ा लगता है। तो मेरे हिसाब से 54 मंथ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो 54 मंथ लागू होता है इनविटेशन लेटर से या आपके वीज़ा से। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीना जुलाई अगस्त में चले गए हो इंडिया तो उसका वो इंक्लूड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, इंक्लूड होता है। बट सेफर साइड यही है कि तुम ज़्यादातर प्रेफर करो कि रशिया में रहो, आपका इमिग्रेशन ज़्यादा रेस्टोरेंट, क्योंकि लास्ट में 6 साल बाद जब दिल्ली आप चेक कराने आते हो तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहता है, उसमें आपका डिपार्चर और अराइवल डेट लिखना रहता है और आप रशिया में कितने दिन रुके वो लिखना रहता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर रशिया में रुको। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में हर साल 2-3 महीने रहोगे तो आपका वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वैलिड होगा। बट सेफर साइड के हिसाब से बोल रहा हूँ, इंडिया में मत रहो ज़्यादा, ज़्यादा रशिया में रहो। बाकी ये रूल अभी तक कोई कंफर्म किसी ने डाला नहीं है, ना किसी ने एनएमसी ने बताया। तो ये पहला रूल है कि इसमें सबसे ज़्यादा डाउट है कि 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, तो 54 मंथ इंक्लूड होगा, वो थियोरेटिकल एग्ज़ाम, उसमें वेकेशन इंक्लूड है। अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने भी यही पढ़ा, यही सुना है। क्योंकि 54 मंथ नहीं इंक्लूड होगा वेकेशन तो कोई हाल में कंप्लीट नहीं होगा, 49 मंथ या 50 मंथ में रुक जाएगा, और ऊपर से 1 साल इंटर्नशिप अलग करना है। मेन मेरे हिसाब से देखो, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी तुमको अपने लाइसेंस एग्ज़ाम में, इंटर्नशिप के एग्ज़ाम में लिख के दे रही है कि हाँ ये हमें 54 मंथ करे हैं और 1 साल इंटर्नशिप का क्लर्कशिप का सर्टिफिकेट दिए, तो अपने को इंडिया में तो वो सर्टिफिकेट से मतलब है, यहाँ तो कोई देखने आएगा नहीं। लेकिन देखने का जब मेन रशिया की बात करूँ तो उसमें 6 साल के कोर्स होता ही है, तो उसमें तो इंक्लूड हो ही जाएगा। इसलिए ज़्यादातर रशिया इंसान प्रीफर करता है, क्योंकि ये जो एनएमसी रूल डालती है वो रशिया तुरंत अपने आप अपना लेता है। बाकी यूनिवर्सिटी नहीं अपनाती है, बाकी कंट्री नहीं अपनाती है, बट रशिया अपना लेता है। सबसे अच्छी ये बात है कि रशिया अपना लेता है उस रूल को। जैसे ये 54 मंथ आया, बट रशिया में शायद पहले से ही 6 साल का था। तो पहला रूल ये हो गया जो मैंने एकदम क्लियरली डिफाइन करा है कि 54 मंथ, जो सबसे ज़्यादा डाउट होते बच्चों के, 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, ये आपका वीज़ा से या इन्विटेशन लेटर से देखा जाएगा, इंक्लूड होगा वेकेशन। अगर नहीं हुआ इंक्लूड तो कोई कीमत पे नहीं बनने वाला आपका 54 मंथ, तो इंक्लूड होता है वेकेशन। दूसरा रूल है इंग्लिश मीडियम होना चाहिए टोटल। अब इसमें कुछ बोलते हैं कि 1-2 ट्रांसलेटर है यार कॉलेज में, हर कॉलेज में रशिया में जहाँ तक मैंने देखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा डिग्री अगर इंग्लिश में उन्होंने लिख दिया कि हाँ इंग्लिश में है, तो बात खत्म हो गई हुई। हालांकि 1-2 ट्रांसलेटर रशिया में रहते हैं, हर यूनिवर्सिटी में है, ये मैं पर्सनली ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत रहते ही हैं। क्योंकि जैसे बायोलॉजी की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, इन सबको इंग्लिश नहीं आती है उतना, तो उन लोग के लिए है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए तो इंग्लिश रहना चाहिए, और इंग्लिश रहते ही है ज़्यादातर, क्योंकि इंग्लिश नहीं रहेंगे तो फिर वो फुलफिल नहीं करेगा वो। लेकिन सब रखते हैं जो फालतू सब्जेक्ट है, जैसे रशिया में 54-60 सब्जेक्ट है पूरे 6 साल में, अपने इंडिया में तो 19 सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ 54-60 सब्जेक्ट प्लस ज़्यादा है। वो भी 54-60 प्लस कैसे आता है, जैसे अपना एक टॉपिक है समझ लो
पीएसएम का, तो उसमें एक बुक को उन लोग ने 4-5 बुक बना के 4-5 सब्जेक्ट बना दिया, ऐसा करके वो 54-60 खींच लेते हैं। दूसरा ये रूल हुआ 64, नहीं सॉरी इंग्लिश मीडियम हुआ 54 मंथ हुआ। और थर्ड आता है कि आपको इंडिया के जो सर्कुलम फॉलो होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है जैसे सर्जरी, ऑप्शन, गायनी, पीएसएम, पीडियाट्रिक्स, ये सब पढ़ाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो सब चीज़ तो इंसान हर कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कोई इंसान डॉक्टर ही नहीं बन पाएगा। तो चौथा चौथा ये है कि हाँ, आपको इंडिया की जो सर्कुलम है वो फॉलो, तीसरा सर्कुलम होना चाहिए। और तीसरा है वहाँ एक चौथा, ये भी किसी का डाउट है इसमें, लेकिन एनएमसी ने जो डाला है पीपीटी उस पर ऐसा लिखा है कि तुम वहाँ का लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाओ या वहाँ पर रजिस्टर हो जाओ। ऐसा नहीं बोला कि वहाँ का लाइसेंस लेके आना, ये भी एक कंट्रोवर्सी चीज़ है, बट इसमें मैं यही बोलूँगा, बाकी हर कंट्री ज़्यादातर देती है लाइसेंस, बट इसमें ऐसा है कि वहाँ पर तुम रजिस्टर हो जाओ या वहाँ पर क्या हो जाओ, कॉम्पिटेंट हो जाओ लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटेंट हो जाओ या रजिस्टर हो जाओ। ऐसा डायरेक्ट कंफर्म नहीं लिखा हुआ है कि आपको वहाँ का लाइसेंस लेके आना है, बट लाइसेंस लाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइसेंस देती है। जैसे रशिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाइसेंस देती है। और अभी एनएमसी का नया नया जल्दी जल्दी एक नोटिस भी आया था कि तुम प्रीफर करो कोई भी कंट्री में जाओ तो वहाँ कंट्री जो यूनिवर्सिटी रहे वो गवर्नमेंट रहे। तो अब इसमें गवर्नमेंट है ज़्यादा, इसमें प्लस पॉइंट भी रशिया का ही है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी रशिया में सब गवर्नमेंट है। इसलिए यहाँ पर अकोमोडेशन फ़ीस, जैसे हम लोग का हॉस्टल फीस 9010 रुपीज़ है पर ईयर। ये तो समझ लो इंसान हंसते खेलते एक कैफ़े में जाके ख़त्म कर देता है पार्टी देने में, वो तो उतना फ़ीस है। हमारा अकोमोडेशन इतना है 9010 रुपीज़ फॉर 10 मंथ्स, बहुत बड़ी बात होती है। वो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब फ्री, वाईफाई बिल, वाईफाई तो समझ लो लगता है चलता है, बाकी ज़्यादा कनेक्ट हुआ तो पर्सनल भी लगाना पड़ता है। चलो ये भी बात हो गई कि रजिस्टर हो जाओ। और फिर एक और आता है कि आप जब 6 साल कंप्लीट करके उनका इंटर्नशिप 54 में कंप्लीट करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सब सब्जेक्ट पढ़ के आए, फिर आपको इंडिया जाके एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम कौन सी देना है, तो नेक्स्ट देना है। ज़्यादातर अभी 2023 के बैच से नेक्स्ट लगेगा, 2028 में भी पहला नेक्स्ट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट दोगे, क्लियर करोगे तो आपकी इंटर्नशिप 1 साल कंप्लीट करके फिर आपको लाइसेंस मिलेगा कि इंडिया में प्रैक्टिस करते हो। अब इसमें भी एक रूल है कि ये पूरा प्रोसेस 10 साल में कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। अब 10 साल में कैसा, जैसे 6 साल आपका जाएगा, मैक्सिमम 6 साल कंपलसरी जाएगा आपका रशिया में या कोई भी अब्रॉड में, 6 साल ये गया। फिर आप यहाँ से जून जुलाई में वो करते हो ग्रेजुएशन करे, फिर अब समझ लो आप जून जुलाई में ग्रेजुएट किए तो आपको नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम देना रहेगा। 6 साल वो गया, 4 महीना 3 महीना लगता ही है भाई, 3-4 महीना वो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम दोगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालोगे, फिर समझ लो स्क्रीन टैक्स, फिर दिल्ली जाना पड़ता है स्क्रीन टैक्स वो पेपर लेने, वहाँ पर सब आपका वीज़ा वूज़ा चेक होता है, तो वहाँ पर जाओगे तो वो 1 महीने बाद आता है। फिर 4 महीना ये एग्ज़ाम दिए, एक ये 5 महीना वो हुआ, फिर 1-2 महीने बाद आपका फिर इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। फिर 1-2 महीना ये निकाल दो तो 6 साल ये, टोटल 1 साल तो बेकार जाती है, तो 7 साल ये और 1 साल का इंटर्नशिप, 8 साल तो ऐसे ही हो गया भाई, टोटल 8 साल। अगर आप सब चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिए तो मेन तकलीफ है भाई कि 6 साल सिर्फ दिखता है, लेकिन 6 साल अब्रॉड में होता नहीं है। 6 साल वो कंफर्म जाएगा। जैसे 2023 में हम लोग आए हैं तो 2029 में ही निकलेंगे, 2029 में निकलेंगे जब जून जुलाई में निकल के जैसे नेक्स्ट अक्टूबर में होने वाला है, तो जून जुलाई गया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3-4 महीना गया, 3-4 महीना फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला, फिर वहाँ से वापस वही पढ़ना होगा, फिर 1 महीना रुको, फिर रिजल्ट आएगा, फिर 1 महीना रुको, इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, ऐसा करके 4-5-6 महीना वो लोग खींच लेते हैं। अब इसमें भी ऐसा है, अगर तुम 1 साल में निकाल दिए तो इंडिया में जब जाओगे तो आपको पैसा नहीं देना है इंटर्नशिप करने का, यानी वो इंटर्नशिप कराने का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ऊपर से देंगे भी। जैसे कुछ स्टेट देती है इंडिया में, जैसे सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, सब जगह 40-50,000 क्रॉस होता है स्टाइपेंड में, और कुछ जगह ऐसा तो कुछ देते ही नहीं, 1 भी रुपया नहीं देते, फ्री में समाज सेवा करो। बट ये नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि स्टाइपेंड दो, एज अ डॉक्टर इंसान 6 साल पढ़ के आया है तो उसकी फैमिली की कोई लोन लेके आता है, कोई किसी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं होती तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो मेरे हिसाब से स्टाइपेंड तो देना चाहिए। इंसान अगर रोज़ हॉस्पिटल जा रहा है तो उसका खुद का भी तो पर्सनल एक्सपेंस लगेगा, भाड़ा लगेगा, पेट्रोल का लगेगा, वो जेब से जा रहा है इंसान के डॉक्टर का। हालांकि एज अ डॉक्टर वो नहीं कमा पा रहा है, बट वो गलत चीज़ है। जैसे गुजरात में भी है, जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं गुजरात का डोमिसाइल वाला इंसान हूँ, तो अब मेरा ऐसा है कि मैं भी कुछ यूनिवर्सिटी देती है, कुछ यूनिवर्सिटी गुजरात में देती है, कुछ नहीं देती है। हालांकि मेरे हिसाब से जब तक मैं
2029 में ग्रेजुएट होऊंगा तब तक तो शायद देने लगेंगे। अभी तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर दिया है कि स्टाइपेंड दो, बट फिर भी नहीं दे रहे हैं। मोनोपोली है भाई। या फिर ऐसा हो कि कोई एफएमजी ग्रेजुएट हो, यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई आए, जैसे किसी का सीएम का या पीएम का ऐसा कोई खास वाला आए, वो आए तो फिर वो यहाँ से ग्रेजुएट होके जाए तो हमको मिलने लगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट रहेगा तो वो तुरंत पता कर लेगा या तुरंत वो लागू कर सकता है। बाकी आम इंसान कहाँ लागू करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, ये सब करेगा, मेन लागू नहीं होता है। मेन इंसान इम्प्लीमेंट हो जाए। भी इम्प्लीमेंट कब होगा, जब वो गवर्नमेंट का कोई अधिकारी वाला लड़का यहाँ पढ़ने आएगा या फिर कोई अच्छा सीएम पीएम आया तो हो सकता है। अब चलो ये मेन देखो मैंने बता दिया है। टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही एमबीबीएस अब्रॉड का। एनएमसी लिस्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं आता है। 18 नवंबर 2021 से पहले एनएमसी लिस्ट देती थी कि तुम ये यूनिवर्सिटी में ये कंट्री के यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बट ये रूल अब से हट गया है। 18 नवंबर 2021 से ऐसा हो गया है कि ये 4-5 चीज़ें फुलफिल कोई भी यूनिवर्सिटी करती हो तो वहाँ तुम जाके पढ़ सकते हो। ऐसे कैसा क्या है, 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, इंग्लिश में पढ़ाई होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस देना चाहिए, या एलिजिबल हो जाओ, कंपेटिबल हो जाओ एग्ज़ाम के लिए, रजिस्टर हो जाओ वो कंट्री में, और 50 ये सब 10 साल में कंप्लीट करना है। ये सब रूल अगर वो यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है तो आपका काम हो गया। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ XYZ में। अब ये चीज़ मैंने एकदम परफेक्ट बता दी। अब इससे ज़्यादा वो मैं नहीं बता सकता भाई कि इतना डिटेल में। और इसकी मैं पीपीटी लास्ट में दे दूंगा, फोटो दूंगा लास्ट में, वो देख लेना, या इधर ही कहीं डाल दूंगा। सबसे अच्छा लास्ट में डाल दूँ, देख लेना, और जैसा हो कहीं भी डाल दूंगा मैं एडिटिंग के टाइम। चलो ये हो गया। अब मेन दूसरी बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोई भी अब्रॉड जाने के लिए। तो अब्रॉड जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा 12th की मार्कशीट में पीसीबी एग्रीगेटेड 50% होना चाहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों डिवाइड करके 80% बनना चाहिए। ओह सॉरी, 80 बोल रहा हूँ, 50% बनना चाहिए। 50% बना, ये एक क्राइटेरिया हो गया 12th में। और 12th हो गया, और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसमें कुछ बोलते हैं कुछ कंसल्टेंसी की नीट क्वालिफाई हो नहीं होगे तो भी मैं एडमिशन करा दूंगा। भाई मेरे हिसाब से मत आओ। अगर तुम नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से भाई एमबीबीएस उससे लाख गुना टफ है। तुम एमबीबीएस कॉम्पीट कर ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि डिफेम कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी चेक बता रहा हूँ कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो भाई तो मत आओ अब्रॉड। क्योंकि आप अगर अब्रॉड जाओगे, आप सोच रहे हो कि मैं इंडिया वापस नहीं आऊँगा। भाई अगर इंडिया वापस नहीं आना है, फिर भी एक समझ लो 6 साल बाद किसने कल देखा है। अगर आपने समझ लो ऑस्ट्रेलिया एमसी जाना है, यूएसएमली जाना है, या फिर दुबई जाना है डीएचयू के लिए एग्जाम के लिए, सब एग्ज़ाम दिन ब दिन टफ होते ही जा रहा है। और यूएसएमली देखो H1 वीज़ा आ गया है अभी, 80-90 लाख रुपया तो वो यूनिवर्सिटी को, हॉस्पिटल को पे करने का आपको पता। तो यूएसएमली एक तरफ से हट गया, एएमसी हार्ड होते जा रहा है, दुबई भी हार्ड होते जा रहा है, डीएचयू भी। तो धीरे धीरे सब हार्ड होता रही। इससे अच्छा एक भला आप मैं नो डाउट, चलो आपने क्लियर कर लिया, बहुत मेहनत करी, बट एक अपनी होम टाउन कंट्री के लिए, इंडिया के लिए एक सेफर साइड रखो कि अगर कुछ नहीं है तो मेरा इंडिया मेरे लिए है। नेक्स्ट निकाल लूँगा तो मेरा एक तो सेफर साइड है कि मैं इंडिया में कमा के खा सकता हूँ या अपनी फैमिली को स्टेबल रख सकता हूँ। अगर वो भी नहीं रहा भाई, एनएमसी क्या है, 720 में से 150 मार्क्स लाना बहुत ईजी। अगर तुम 2 साल में कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ बायोलॉजी करके जाओ तो भी 150 मार्क्स आ जाता है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जनरल इससे कम ही ऊपर जाता है, बट 150 प्लस आ गया तो मतलब आप एलिजिबल हो ही जाते हो। 150 मार्क्स लाना कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर चलो समझो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, फैमिली इशू आ गया, तो 1 साल ड्रॉप ले लो या 2 साल ड्रॉप ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से मत आओ भाई, बिना नीट क्वालिफाई करे मत आओ। चलो ये हो गया। अब दूसरा आता है डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है 10-12 की मार्कशीट, ज़्यादातर 12th की लगती है, पासपोर्ट, आधार कार्ड और नीट रिजल्ट। और HIV रिपोर्ट लगता है, वो वीज़ा के टाइम काम लगता है कि हाँ तुम HIV रिपोर्ट कोई भी कंट्री में जाओ, जैसे रशिया में HIV रिपोर्ट लगता है डॉक्टर लाल पाथलेब का, तो वो HIV रिपोर्ट काम आ सकता है। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और एडमिशन प्रोसेस क्या है, जैसे अब एडमिशन प्रोसेस कैसा है रशिया की बात करता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो आपने समझ लो नीट का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गया, तो आपने अब्रॉड के लिए सोचा, तो आप कोई कंसल्टेंसी के पास जाओगे, वो तो उनको 3-4 यूनिवर्सिटी बताएगी, उसमें आपने एक सिलेक्शन किया, उधर रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपका 1 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन आता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें बायोलॉजी और क्या पूछते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूछते हैं। ये एग्ज़ाम हो गया।
बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब हो गया। अब इसके बाद आपका इनविटेशन लेटर निकलता है, इनविटेशन लेटर के बाद आपका वीज़ा आता है और फ्लाइट टिकट करके आप रशिया जाते हो। मेन ये है। अब इसमें भी बहुत कंसल्टेंसी बहुत बोलती है कि मैं यहाँ की मैं ये संभालती हूँ, मैं यहाँ की मेन कंसल्टी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगा कि मेन कंसल्टेंसी कौन सी यूनिवर्सिटी की है या फिर कौन जेन्यून है कौन जेन्यून नहीं है। क्योंकि सब ने धंधा खोल लिया भाई, कोई भी इतना सा भी थोड़ा है तुरंत कंसल्टेंसी का दुकान खोल लिया है और कमा रहे। हालांकि वो फिर बच्चों को मिसगाइड करके या उनका पैसा ऐंठ लेते फिर बोलते एडमिशन नहीं हुआ। तो भाई इसमें क्या है, बच्चों का 1 साल बेकार होता है। अगर समझो तुमने फॉरेन में करा रहे हो, जून जुलाई में अगस्त स्टार्ट किया, आप यहाँ पर बच्चे आते हो अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं, सितंबर अक्टूबर में। अब तुम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपका घींच ले गया कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और आपका जनवरी आ गया और आपका अब्रॉड में एडमिशन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल मई के बाद वापस 4 महीने में आपका नीट है, तो 4 महीने में आपका नीट वापस से क्वालिफाई नहीं होगा। 1 साल और बर्बाद हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ। चलो पैसे बर्बाद हुए, पैसे तो 2 नंबर है भाई, वो तो हाथ का मेल, एक बार आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। बट ये जो साल बर्बाद हुआ इंसान का, क्योंकि स्टूडेंट का कंसल्टेंसी नहीं सोचती है भाई। वो जब तक आप यहाँ पर रशिया में नहीं आओ तब तक सोचेगी, एक बार तुम अब्रॉड आ जाओ नहीं सोचते उन लोग। क्योंकि वो एक बार उनका काम निकल गया, ये मत सोचना कि उन लोग समाज सेवा करें, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा, सब बिजनेस खोल के रखे, सब बिजनेस ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा सभी करते, कुछ बहुत बहुत अच्छी है कंसल्टेंसी। अब जैसे इसमें आया था स्कॉलरशिप का, भाई रशिया में कोई स्कॉलरशिप देता ही नहीं है। जो कंसल्टेंसी एक इंसान का 5,000 रुपया नहीं छोड़ती है, वो 1-1 लाख 2-2 लाख फीस भरेगी उनका, कुछ नहीं भरता भाई। सिर्फ ये सब ट्रैप है एमबीबीएस अब्रॉड का। मेरे हिसाब से तो भाई इंडिया बेस्ट है। अगर तुम 1-2 साल आपका 400-500 प्लस कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब्रॉड मत आओ। तो इंडिया बेस्ट है, इंडिया में रहो, सेकेंड अटेम्प्ट दो, हाँ मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद मत करो। अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना है तो बीडीएस भी अच्छा ऑप्शन है, वेटनरी भी अच्छा ऑप्शन है, ये बीएमएस भी अच्छा ऑप्शन है, वो कर लो। नहीं करना है तो फिर अब्रॉड आ ही सकते हो। अब्रॉड देखो, इसमें ऐसा है कि कोई इंसान किसी को रोक नहीं सकता है कि अगर मैं मना करूँगा अब्रॉड मत आओ, फिर भी आप लोग जाओगे ही, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग है। तो इसमें आप जाओगे, इससे अच्छा मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर आप जा रहे हो तो अच्छी जगह जाओ कि बर्बाद ना हो आपका ईयर, ना आपका ओवर क्रेडिट में मत जाओ, ये सब चीज़ें जगह मत जाओ कि आपका नुकसान हो। वो चीज़ पे मैं बता सकता हूँ। अब मैं भाई सिर्फ बताता हूँ, मेरे पे मैं इल्ज़ाम मत ठोकना कोई, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। और कंट्री कौन सी चूज़ करनी है भी मैंने तो, कंट्री कौन कौन सी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जॉर्जिया है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। अभी तो बांग्लादेश नेपाल मत जाओ भाई, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ, तुम अभी स्किप ही कर दो, मेरे हिसाब से मत जाओ। और लेकिन ऐसा है कि वहाँ बांग्लादेश और नेपाल में पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि लेकिन वहाँ बजट भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इंडियन सर्कुलेशन फॉलो होता है तो बच जाता है इंसान। अच्छा है कि उनको इंडिया में आके अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। जैसे रशिया में मीडियम है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है हर जगह, और यहाँ पर बंदे ज़्यादा बीमार नहीं होते क्योंकि उनके जीन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जैसे HIV अपने इंडिया में बहुत बड़ी बीमारी मानते हैं, यहाँ पर वो आम है। और यहाँ अपने इंडिया में मलेरिया आम है, तो यहाँ पर वो मलेरिया हो जाए किसी को तो भा मलेरिया हो गया, ऐसा हो गया। तो हर जगह की दवाई अलग अलग, बट ये कि आप कहीं भी पढ़ो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल ही जाता है भाई। अगर समझ लो रशिया में आपको नहीं मिला तो आप इंडिया में जाओगे, 1 साल इंटर्नशिप करोगे भर भर के गवर्नमेंट कॉलेज में, 1 महीने में तो आप पूरा सीख जाओगे, ऐसा होता है। और कंट्री ऐसी चूज़ करो जो WHO NMC सब अप्रूव्ड हो, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है कि अपॉर्चुनिटी रहता है, आप USMLE AMC या दुबई DHU जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। चलो भाई, अभी मेरे हिसाब से हो गया, इतना ही डाउट था। बाकी कोई भी डाउट हो मैसेज करो, कमेंट करो, नंबर है नंबर पे मैसेज करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।